मैं आपके प्रश्न ले रहा हूँ कुछ, फिर आगे चलते हैं। सम्राट जी टैलेंट और क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फिर रोएंगे कि भारत जेट इंजन क्यों नहीं बना पा रहा है, क्वालिफाइड लोग क्यों रहे देश में। एग्जैक्टली सम्राट जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि ये इतने टुच्चे लेवल की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है कि देश का सत्यानाश कर रही है। आप अगर, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी सी हैं, है ना? तो लेकिन उसके पीछे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, वो झुंझुना ऐसा दिखाया गया। एक ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि ये जो थोड़े से गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग को इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए उनका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। और अगर आप वहाँ पर गधों को भर्ती करेंगे, जिन -40 वाले को लेके जा रहे होंगे, और अच्छे बच्चों को आप अ, कॉलेज लेवल पे ही उनका दमन कर देंगे। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हम अपने बच्चों को ये जातिवाद हमने कभी सिखाया ही नहीं, कभी इसकी बात ही नहीं हुई। वो बच्चे जब पूछेंगे कि ये क्या बकवास लेके आ रहे हैं, क्यों लाई जा रही है? हमने तो कभी किसी का ना दमन किया, ना शोषण किया, ना कुछ भी किया। तो क्या आंसर है उसके लिए? या तो वहाँ डरते हुए पढ़ेंगे, या वहाँ पर उनका शोषण किया जाएगा, या उनका दमन किया जाएगा, या बच्चे को पढ़ाया ना जाए। यही है ना? तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो योग्य बच्चा होगा, जो टैलेंटेड होगा, कांग्रेस ने क्या किया? रिज़र्वेशन के चलते जो तब रिज़र्वेशन कम थी, तो टैलेंटेड लोग ज़्यादा निकलते थे। लेकिन जो इंस्पेक्टर राज था, जो लाइसेंस राज था, उसने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को दबा दिया। क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं थी। सड़े हुए बाबू जो थे, वो जिनका इंटेलेक्ट कम होता था, वो हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स को दबा के रखते थे। इसलिए ब्रेन ड्रेन होता गया। इसलिए जो सुंदर पिचाई है, वो बाहर बैठा है। सैकड़ों लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो हमारे देश को कहाँ का कहाँ ले जा सकते थे। तो कांग्रेस ने तो ये कांड किया। अब ये भाजपा आई है, जो मोदी वाली जो पॉलिसीज़ है, वो बिल्कुल ही सत्यानाश करने पे तुली हुई है। वो इतनी ज़्यादा रिज़र्वेशन डाल दिया कि अच्छा लोग जा ही नहीं सके। और फिर परपेचुअली गंदगी में धकेल रहे हैं। -40 वाला डॉक्टर बनने वाला है। 0 नंबर वाला फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ा रहा है। तो अगली जनरेशन निकलेगी कैसी? डफ़र निकलेगी। और अगर वो डफ़र निकलेगी, तो विश्व गुरु बनाएँगे कैसे? आपकी बात 100% ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देशद्रोहियों वाला काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं। ये देशद्रोह है। वो अपने आप को कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं मैं नहीं जानता। हाँ, हो सकता है, वो कई लोग बोलते हैं ना, हर चीज़ में मास्टर स्ट्रोक होता है नरेंद्र मोदी का, कि लास्ट में कोई जिन रगड़ेंगे, उसमें से निकलेगा वो जिन, और उस सबको सुपर ब्रिलियंट बना देगा। फिर हमारे यहाँ धड़ाधड़ जेट इंजन भी बन रहे होंगे। हमारे यहाँ जो एआई वाली जो क्या बोलें उसे, रेवोल्यूशन चल रही है, उसमें भी हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, राइट? ऐसा कोई मोदी जी के पास चिराग और जिन तो दिखाई नहीं देता। और कोई मूर्ख ही होगा जो इस तरह की फूलिश पॉलिसीज़ के चलते हुए सोचेगा कि इस देश में मैं रह के कुछ कर सकता हूँ। यू आर एब्सोल्यूटली राइट। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। जिस समय यूपी वाला शासन चल रहा था ना, मुझे लग रहा था सबसे घटिया शासन है, और उस समय बहुत लोगों के मन में आ गया था कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस देश से निकल जाना चाहिए। मेरे मन में तब भी नहीं था। पर अब मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस की जा रही है। तो या तो हमें निकलना चाहिए, या मोदी को ऊपर से डिसलॉन्च किया जाना चाहिए। तो उस तरह के लोग डिसीजन मेकिंग में होने चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ऐसे गर्त में धकेल रहा है देश को, वो नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा।